हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द नर्सिंग नोट्स। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम हिस्टामिन ड्रग्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो हिस्टामिन ड्रग क्या होता है, ये कैसे वर्क करता है हमारी बॉडी के अंदर, क्या क्या इसका फंक्शन होने वाला है, सब कुछ इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। आज हम ड्रग्स यूजिंग ऑन जीआई सिस्टम के अंदर हिस्टामिन ड्रग्स पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जो जीआई सिस्टम होता है उसके अंदर हिस्टामिन ड्रग कैसे वर्क करता है, कैसा रोल प्ले करता है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम हिस्टामिन्स के बारे में पढ़ेंगे। हिस्टामिन्स होता क्या है। तो histamine is a natural organic compound in the body that plays a role of various function including immune response, digestion and as a neurotransmitter। ठीक है, हिस्टामिन क्या होता है, एक नेचुरल ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है हमारी बॉडी के अंदर। वो क्या करता है, ये बहुत सारे रोल प्लेस करता है, मतलब रोल बहुत सारे बॉडी के अंदर बहुत सारे इसके फंक्शंस होते हैं, इंक्लूडिंग क्या, इम्यून रिस्पॉन्स क्रिएट करता है। ठीक है, कोई सा भी हमारे बॉडी के अंदर इम्यून रिस्पॉन्स होने वाला है तो वो हिस्टामिन्स के ऊपर डिपेंड करता है। डाइजेशन भी, डाइजेशन में बहुत सारी चीज़ों में हेल्प करता है हिस्टामिन। ठीक है, सच एज न्यूरोट्रांसमीटर्स की तरह काम करता है। न्यूरोट्रांसमीटर के कैसे, जैसे हमारी बॉडी से कोई भी फंक्शन आया, मतलब बॉडी से कोई भी सिग्नल आया हमारी बॉडी को फंक्शन कराने के लिए, ब्रेन से सिग्नल आया बॉडी को फंक्शन कराने के लिए। ठीक है, तो ब्रेन से कोई भी सिग्नल आएगा तो हिस्टामिन क्या करता है, वो सिग्नल को कैच करके वो दूसरी जगह तक पहुंचाता है, जैसे एक न्यूरोट्रांसमीटर की तरह काम करता है। ठीक है, इट इज देन देखते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज अ रोल ऑफ एलर्जिक रिएक्शन। ठीक है, साथ ही साथ कैसे वर्क करता है, जो हमारे एलर्जिक रिएक्शन है ना उसमें भी ये वर्क करता है, जैसे कोजिंग सिम्टम्स लाइक स्नीजिंग और इचिंग। ठीक है, कोई सी भी बॉडी के अंदर एलर्जिक रिएक्शन हो गया तो क्या करेगा, स्नीजिंग और इचिंग क्रिएट करवाएगा वहां पे, ताकि समझ में आ जाए कि हाँ एलर्जिक हो रही है इस चीज से। ठीक है, तो वो क्या करता है, हिस्टामिन कराता है। ठीक है, हिस्टामिन का काम होता है। अब हम देख लेते हैं रोल ऑफ हिस्टामिन इन जीआई सिस्टम। ठीक है, तो जो जीआई सिस्टम रहता है उसके अंदर कैसा रोल करता है, रोल प्ले करता है हमारा हिस्टामिन। देन देख लेते हैं, हिस्टामिन स्टिमुलेट द सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक एसिड इन स्टमक, अ की फंक्शन ऑफ डाइजेशन। ठीक है, हिस्टामिन क्या करा देता है, हमारा स्टिमुलेट करता है सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक एसिड को। जो हमारा गैस्ट्रिक एसिड जो हो रहा है ना, ये जो गैस्ट्रिक एसिड है उसको स्टिमुलेट करवा देता है। स्टिमुलेट मतलब बढ़ा देता है। ठीक है, बढ़ाएगा ऐसे। ठीक है, हमारी जो अंदर की जो लेयर होती है इसकी, स्टमक की लेयर, वहां पे सिग्नल्स पहुंचाएगा। अब हम आगे पूरा डिटेल में आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो ये क्या करेगा, इसका मेन फंक्शन यही है हिस्टामिन का, कि डाइजेशन को इम्प्रूव करा देता है हमारा। ठीक है, इम्प्रूव करा देता है डाइजेशन को। हिस्टामिन स्टिमुलेट द सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक एसिड। ठीक है, गैस्ट्रिक एसिड में कौन सा एसिड आता है, HCl। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, तो ये क्या करा देता है, स्टिमुलेट कर देता है गैस्ट्रिक एसिड को, और जिसके बाद स्टमक के अंदर होती है। ठीक है, दिस बाइंड टू H2 रिसेप्टर। ठीक है, ये क्या कर लेगा, H2 रिसेप्टर से जाके बाइंड कर लेगा, हमारा जो हिस्टामिन होता है ना, H2 रिसेप्टर जाके बाइंड कर लेगा ऑन पेराइटल सेल। ठीक है, पेराइटल सेल्स क्या होती है, पेराइटल सेल्स बॉडी के अंदर की लाइनिंग होती है, जो क्या करती है, विच आर द सेल रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग एंड सिक्रीशन ऑफ HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, ये जो पेराइटल जो सेल होती है ना, उसका मेन फंक्शन यही होता है कि जो HCl होता है हमारी बॉडी जो स्टमक के अंदर, उसको सिक्रीट करना, प्रोड्यूस करना। ठीक है, प्रोड्यूस मतलब हमारे कोई, हमने कोई सा भी खाना खाया। ठीक है, खाना खाया तो वो हमारे इसोफेगस से लेके हमारे स्टमक में आएगा। ठीक है, स्टमक में आया तो वो यहाँ पे आके, और फिर उसको क्या चाहिए, HCl चाहिए ब्रेक डाउन करने के लिए। खाने को ब्रेक डाउन करने के लिए HCl जो होता है ना वो चाहिए पेट के अंदर। तो जो हमारा पेराइटल जो सेल होती है ना, जैसे ही खाना आया तो वो जो पेराइटल सेल है ना वो एक्टिव हो जाएगी, और एक्टिव होने के बाद रिस्पॉन्स वो क्या करेगी, प्रोडक्शन और सिक्रीशन के लिए सिग्नल्स पहुंचाएगी HCl सिक्रीट करने के लिए। ठीक है, अब वहां से HCl सिक्रीट होगा तो फिर हमारा डाइजेशन काम करने लग जाएगा। और जो हिस्टामिन होता है ना, तो वो क्या कर लेता है, जो पेराइटल सेल होती है ना उससे जाके बाइंड कर लेता है। बाइंड करेगा तो वो भी सिग्नल्स पहुंचाएगा। ठीक है, तो ऐसे वर्क करता है हमारा हिस्टामिन जीआई सिस्टम के अंदर। देन हाउ इट वर्क। ठीक है, कैसे वर्क करता है हमारा हिस्टामिन। ठीक है, तो हिस्टामिन इज रिलीज बाय एंटेरोक्रोमेफिन लाइक। ठीक है, क्या कर देता है, ये रिलीज कर देता है एंटेरोक्रोमोफिन लाइक, जो ECL सेल होती है। ठीक है, हिस्टामिन रिलीज करता है ECL सेल जो होती है ना, स्टमक लाइनिंग के अंदर प्रेजेंट होती है ये हमारी। ठीक है, स्टमक लाइनिंग के अंदर। तो ECL जो होता है ना, देखो, इट बाइंड टू H2 रिसेप्टर
ऑन पेराइटल सेल, ठीक है। क्या कर लेता है, पेराइटल सेल जो होती है ना उससे जाके बाइंड कर लेता है H2 रिसेप्टर, ठीक है। ये H2 रिसेप्टर जो है ना वो जाके बाइंड करेगा। दिस आर सेल दैट सिक्रेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। ये जो सेल होती है ना वो हाइड्रोक्लोरिक जो एसिड होता है ना उसके सिक्रीशन में हेल्प करती है, तो वो H2 रिसेप्टर जाके बाइंड कर लेगा। अब क्या करेगा, दिस ट्रिगर द पेराइटल सेल टू रिलीज HCl स्टमक, ठीक है। जो हिस्टामिन जो होते हैं ना वो ट्रिगर करवाते हैं पेराइटल सेल से कि HCl सिक्रीट करो। क्यों कराते हैं, देखो, द एसिड हेल्प इज, क्यों एसिड से क्या हेल्प होता है, ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड, ठीक है। जो खाना है वो अच्छे से ब्रेक डाउन हो पाए। एक्टिवेटिंग एंजाइम लाइक पेप्सिन, जो पेप्सिन जो एंजाइम होता है ना उसको एक्टिव कराने में हेल्प करता है। जो पेप्सिन होता है वो हमारे खाने को ब्रेक डाउन कर देता है। और साथ ही साथ किलिंग हार्मफुल माइक्रोब्स, ठीक है। क्या करता है जो HCl होता है वो साथ ही साथ हमारे जो हम खाना खा रहे हैं खाने के साथ साथ कुछ माइक्रोब्स भी चले गए हमारे पेट के अंदर, तो वो जो हार्मफुल जो माइक्रोब्स है ना वो हमारी बॉडी को हार्म ना पहुंचाए, उसके लिए वो HCl जो HCl एसिड होता है ना वो किल कर देता है, ऐसे वर्क करता है, ठीक है। अब क्लिनिकली यूज H2 रिसेप्टर्स ब्लोकर, ब्लोकर के बारे में बात हो रही है, तो जो H2 रिसेप्टर्स है ना उसको ब्लॉक किया जाएगा यहाँ पे, ठीक है। मैं आपको सीधा सा बता रहा हूँ, ड्रग लाइक रेनिडिन, ठीक है। कौन कौन सा, देखो, ड्रग लाइक रेनिडिन हो गया, फेमोटिडिन हो गया एंड कीमोटिडिन हो गया, ठीक है, कीमेटिडिन, ठीक है। ये क्या करता है, आर कोल्ड H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, ठीक है। ये जो ड्रग्स होते हैं ना वो क्या कहलाते हैं, H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट मतलब किसी की भी अगेंस्ट में काम करना, तो यहाँ पे H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट की बात हो रही है, ठीक है। तो H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट जो ड्रग होते हैं ना वो रेनिटिडिन होते हैं, फेमोटिडिन होते हैं और कीमोटिडिन होते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको अभी बताया क्या H2 रिसेप्टर क्या काम करता है, देखो मैं बताता हूँ एक बार और। जो हमारे H2 रिसेप्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं, पेराइटल सेल के साथ जाके जुड़ जाते हैं, बाइंड कर देते हैं, जिससे क्या जो हमारा जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ना वो अच्छी तरह से सिक्रीट हो पाए और खाना हमारा अच्छी तरह से डाइजेस्ट हो पाए, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे H2 रिसेप्टर ब्लोकर्स के बारे में बात हो रही है, मतलब H2 रिसेप्टर्स ब्लॉक कर देंगे वहाँ पे, ठीक है। तो उसके कारण क्या होगा, हमारा खाना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा। अब वो H2 रिसेप्टर्स ब्लॉक क्यों करते हैं वो मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा, ठीक है। देन सेकंड वाला, ब्लॉक द एक्शन ऑफ हिस्टामिन ऑन पेराइटल सेल्स, ठीक है। हमारा क्या जो हिस्टामिन है वो ब्लॉक हो जाएगा रेनिटिडिन, फेमेटिडिन और कीमोटिडिन के कारण। तो वो क्या जो पेराइटल सेल्स है ना वो अच्छे से वो सिक्रीट नहीं कर पाएगी, क्या सिक्रीट नहीं कर पाएगी, HCl अच्छे से सिक्रीट नहीं कर पाएगी। देन रिड्यूस एसिड सिक्रीशन, उसके बाद क्या होगा, हमारा एसिड का सिक्रीशन रिड्यूस हो जाएगा, मतलब कम हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, आर यूज टू ट्रीट, ठीक है। ये ट्रीटमेंट के लिए हेल्प होता है। जो रेनिटिडिन और फेमोटिडिन और कीमोटिडिन जो होता है ना वो किसी की ट्रीटमेंट में, किसकी ट्रीटमेंट में, देखो, पेप्टिक अल्सर के ट्रीटमेंट में। अब पेप्टिक अल्सर क्यों होता है, जब हमारे बॉडी के अंदर स्टमक के अंदर वो क्या ज्यादा मात्रा में हो जाएगा, क्या ज्यादा मात्रा में हो जाएगा, HCl हाइड्रोक्लोरिक जो एसिड है ना वो ज्यादा मात्रा में हो जाएगा, तो क्या होता है, पेप्टिक अल्सर हो जाते हैं, हमारे माउथ अल्सर हो जाते हैं। उस कंडीशन में H2 रिसेप्टर्स ब्लॉकर दिए जाते हैं ताकि जो HCl सिक्रीट हो रहा है वो सिक्रीशन कम हो जाए, तो हमारे जो पेप्टिक अल्सर अगर हुए हैं तो वो ठीक हो जाए। साथ ही साथ गेस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज जो GERD जो डिसीज होती है ना उसके लिए यूज में, और गोलिंजर इलिशन सिंड्रोम जो होता है इसके यूज में, ठीक है। तो H2 रिसेप्टर्स ऐसे ब्लॉकर्स ऐसे वर्क करते हैं। देन सोर्स ऑफ हिस्टामिन्स इन द GI सिस्टम, ठीक है। कौन कौन से सोर्स होते हैं, सोर्स सिर्फ एक ही होता है हिस्टामिन का जो GI सिस्टम के अंदर होता है, सिर्फ प्रोडक्शन बाय एंटेरोकोमिफिन लाइक जो ECL जो सेल होती है ना वही एक प्रोडक्शन होता है हमारे स्टमक की लाइनिंग के अंदर, जो कि क्या करता है, हमारा HCl सिक्रेट कराता है, ठीक है। ऑल्सो फाउंड मास्ट सेल प्रेजेंट इन द GI म्यूकस, ठीक है। ये हमारा GI म्यूकस होता है ना, GI का जो म्यूकस होता है ना वहां पे प्रेजेंट होती है, ठीक है। ये GI का म्यूकस हो गया, ये देखो, ये जो ये है ना ये GI म्यूकस है, ठीक है। यहीं से HCl सिक्रीट होता है। अब यहीं पे ECL प्रेजेंट होता है। ECL क्या होता है, मैंने आपको बताया, एंटेरोक्रोमेफिन लाइक सेल, ठीक है। यही रिस्पॉन्सिबल होता है हमारा हिस्टामिन के प्रोडक्शन में, ECL, ठीक है। ECL मतलब इलेक्ट्रो सॉरी इंटेरोक्रोमेफिन लाइक सेल्स, ठीक है।
देन हिस्टामिन्स रोल इन गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन, ठीक है, हिस्टामिन का रोल देख लेते हैं गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन के लिए। फूड इनटेक और वेगस नर्व स्टिमुलेशन एक्टिवेट्स जी सेल इन द स्टमक, ठीक है। तो यहाँ क्या हो रहा है, फूड इनटेक और वेगस नर्व स्टिमुलेशन, ठीक है, हम फूड खा रहे हैं, ठीक है, हमारे पेट के अंदर फूड गया, वो वेगस नर्व स्टिमुलेट करेगी। वेगस नर्व क्या होती है, हमारी 10th क्रेनियल नर्व्स होती है, ये हमारे डाइजेशन में हेल्प करती है, ठीक है, डाइजेशन को इंप्रूव कराने में हेल्प कर देती है। तो ये क्या करती है, स्टिमुलेट जी सेल इन स्टमक, ठीक है, जी सेल मतलब गैस्ट्रिक सेल, एक्टिवेट कराती है वेगस नर्व हमारी जी सेल को। हम कोई सा भी फूड खाना खाते हैं, देखो हमने खाना खाया तो हमारे जो माउथ है ना, देखो जैसे ये हमारा माउथ हो गया, ठीक है, ये माउथ हो गया, यहाँ से हम खाना खाएंगे तो हमारे इसोफेगस में जाएगा, इसोफेगस में जाके हमारे इंटेस्टाइन में चला, वो सॉरी स्टमक में जाएगा। तो स्टमक में जाएगा तो वो क्या, हमारा जो वेगस नर्व होती है ना, वो स्टिमुलेट करती है, वेगस नर्व सिग्नल पहुंचाती है किसको, एक जी सेल को एक्टिवेट कराने के लिए। जो जी सेल है ना, ये जी सेल उसको एक्टिवेट कराने के लिए वहां पे सिग्नल्स पहुंचाएगी, जिससे क्या होगा कि सॉरी जिससे क्या होगा कि जो हमारा स्टमक है उसके अंदर वो जी सेल एक्टिवेट हो सके। अब जी सेल क्या कराएगी, गैस्ट्रिक सेल रिलीज गैस्ट्रीन, ठीक है, गैस्ट्रिक सेल जो होती है ना, वो गैस्ट्रीन को रिलीज करवाती है। गैस्ट्रीन स्टिमुलेट ईसीएल, ईसीएल मैंने आपको बताया, ईसीएल सेल इज रिलीज हिस्टामिन, ठीक है। अब देखो जो ईसीएल सेल होता है, देखो मैंने आपको बताया था यहाँ पे, जो ईसीएल सेल होता है ना, वो हिस्टामिन को रिलीज कराता है, ठीक है, हिस्टामिन को रिलीज कराएगा। हिस्टामिन बाइंड H2 रिसेप्टर ऑन पैराइटल सेल, ठीक है, हिस्टामिन क्या करेगा, H2 रिसेप्टर के साथ बाइंड कर ले, H2 रिसेप्टर्स के साथ बाइंड करेगा, और साथ साथ जो पैराइटल सेल होती है ना, उसके ऊपर जाके बाइंड कर लेगा। पैराइटल सेल्स का काम क्या होता है, दे कॉज सिक्रीशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इनटू द स्टमक, ठीक है, मेन पैराइटल का ही काम होता है, जो हमारा वो होता है, सॉरी जो पैराइटल सेल होती है ना, वो उसी का काम होता है हमारे HCl को सिक्रीट कराने के लिए, ठीक है। तो हिस्टामिन ऐसे वर्क करता है हमारी बॉडी के अंदर। फंक्शंस ऑफ हिस्टामिन इन जीआई सिस्टम, इंक्रीज गैस्ट्रिक एसिड, ठीक है, गैस्ट्रिक एसिड को इंक्रीज कर देगा हमारी बॉडी स्टमक के अंदर, जिससे खाना डाइजेस्ट अच्छे से हो पाए, इंप्रूव हो पाए, ठीक है। रेगुलेट स्टमक पीएच, ठीक है, पीएच लेवल को जो हिस्टामिन होता है वो रेगुलेट करता है पीएच लेवल को, ताकि जो हमारे अल्सर वगैरह हुए वो ठीक हो पाए, अल्सर ना हो पाए नेक्स्ट टाइम, ठीक है। फिर क्या करेगा, हेल्प टू डाइजेशन ऑफ फूड, ठीक है, हमारे डाइजेशन में, फूड के डाइजेशन में हेल्प करेगा। में इन्फ्लुएंस गट मोटिलिटी एंड इम्यून रिस्पॉन्स, ठीक है, हमारे जो गट मोटिलिटी होती है हमारे क्या बोलते हैं इसके अंदर, इंटेस्टाइन के अंदर, वो अच्छी से कराएगा और इम्यून रिस्पॉन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ये फंक्शन होता है हिस्टामिन्स का, ठीक है। अब मेन समरी के बारे में बात कर लेते हैं। मेन समरी क्या है, हमने जो सब कुछ पढ़ा है उसका पूरा सारांश, ठीक है। तो मेन सोर्स क्या होता है हिस्टामिन ड्रग का, ईसीएल सेल, ठीक है, एंटेरोक्रोमेफिन लाइक जो सेल होती है ना, उस मेन फंक्शन, उस मेन सोर्स वही होता है। मेन रिसेप्टर क्या होता है, H2 रिसेप्टर, ठीक है। फंक्शंस क्या होता है, स्टिमुलेट एसिड सिक्रीशन और रेगुलेट डाइजेशन, ठीक है। मेन फंक्शन यही है, जो एसिड का जो सिक्रीशन है वो स्टिमुलेट कर देता है, मतलब बैलेंस करता है, और रेगुलेट करता है हमारे डाइजेशन को। ड्रग कौन कौन से यूज होते हैं, H2 ब्लॉकर्स के लिए रिनिटिडिन और फेमोटिडिन, H2 ब्लॉकर्स के लिए, ठीक है। और क्लिनिकली कंडीशन में GERD, अल्सर्स, गैस्ट्राइटिस और मास्टोसाइटोसिस, इसके लिए यूज करते हैं हमारे हिस्टामिन ड्रग को, ठीक है, क्लिनिकली कंडीशन के लिए। ये हो गया हमारा। थैंक यू गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं, ताकि जो हमारी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचे।